उन्होंने आपस में मीटिंग करने के बाद ये कहा ये बाबा Hey there. अम्बेडकर बहुत ही गलत कर रहे हैं, Subscribe to my हमारी channel गलत करा and also press this bell icon. दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था वो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, अम्बेडकर है और वह एडवोकेट भी है। तो इन्होंने कहा उसके खिलाफ केस कर दो, उसको जेल में डाल दो। इसने हमारी मनुस्मृति को जलाया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अगर आपने उसके ऊपर केस कर दिया तो वो एडवोकेट है, वो जीत भी सकता है। यदि वो जीत गया तो आपकी रामायण महाभारत जितने भी ग्रंथ है वो सबको जला देगा, हमारा अस्तित्व खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने उनके ऊपर केस। अब देखिए रामायण की बात करते हैं। रामायण में एक चौपाई है, ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी। आपको समझ में आता है इसका मतलब क्या है? अगर ढोल है उसे पीटेंगे तभी आवाज आएगी, उसे पीटना चाहिए। गंवार को आप पीटोगे नहीं तो सीधे रास्ते पे नहीं चलेगा। जानवर को अगर आप पीटोगे नहीं तो भैया दूसरे की फसल में चला जाएगा चरने के लिए। और बच गए शूद्र और नारी, दो लोग। शूद्र का मतलब जो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, तो शूद्र है। ठीक है, तो ये पीटने से काम करेंगे भैया। और बच गई नारी किसी भी जाति की हो, चाहे शूद्र की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, किसी को पीटने लायक है। तो आप महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप पीटने के अधिकारी हो? आपको पीटना चाहिए हर बात में। देखिए रामायण में हमेशा स्त्रियों का अपमान किया गया है। सीता क्या दोस्त था उसका? उसे एक रावण नाम का आदमी उठा के ले जाता है। और जब राम उसे इतने प्यार करते थे, पूरी लंका जला दी, लंका वासियों को खत्म कर दिया और सीता को वापस ले आए। एक धोबी के कहने पे राम ने अपनी चहेती सीता को छोड़ दिया। अपमान किया या नहीं किया? अंत में सीता अपने आप को पवित्र साबित करते करते जमीन में समा जाती है। यही तो है रामायण की कहानी। तो अपमान हुआ या नहीं हुआ? महाभारत उठा के देखो, द्रौपदी को नंगा कर दिया गया भरी सभा के अंदर। वहां पे और का अपमान नहीं है क्या? और इन्हीं ग्रंथों को ये ब्राह्मणवाद के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और हमसे पूजा पाठ करवा रहे हैं। मैं ये जानता हूं अगर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि 25 साल से मंदिर नहीं जाना है। ना ही किसी ब्राह्मण को मैंने अभिवादन किया, ना ही कभी नमस्कार किया, कभी नहीं पैर नहीं छुए, मेरा तो कोई बुरा नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप जो जितने लोगों को इन्होंने शूद्र बना रखा है, अगर इन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया तो ब्राह्मण मर जाएगा, तभी हमारे समाज का भला हो सकता है। ब्राह्मण को अपने घर में नहीं बुलाना किसी भी कंडीशन में। हाँ, आपको प्रोग्राम करवाने हैं, अपने घर में कोई संस्कार करवाना है, बहुत धर्म से करवाइए। वो आपसे पैसे भी नहीं मांगेगा, जितना दे दोगे उतना लेके चला जाएगा। कभी भी किसी बौद्ध भिक्षु ने आपसे पैसे मांगे? बड़े बड़े ग्रंथ है, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कलयुग में जो ब्राह्मण है वो राक्षस है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.